हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज साइंस का नेक्स्ट लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत छोटा सा लेक्चर है और इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मतलब जो भी आपके पास मटेरियल या पदार्थ है, जैसे आपके पास प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं और लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, उनको ग्रुप बनाना है। लकड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक जगह रख दो और प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जगह रख दो। तो उसका ही मतलब क्या है आपका, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मतलब जो भी पदार्थ हैं आपके पास उनका आपको एक ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है। ठीक है, तो क्या है इसमें, देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं, उसकी क्या है, वास्ट वैरायटी है, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी की आपको मिल सकती है। प्लास्टिक की चीज़ें अब अगर आप देखो तो प्लास्टिक की बहुत सारे, प्लास्टिक के खिलौने भी होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक की बकेट होती है, इस तरीके से प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है, उसकी वास्ट वैरायटी है, मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैराइटीज़ उसकी हो गई। ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेड अप ऑफ, बने हुए होते हैं एक या एक से ज़्यादा पदार्थों से, मटेरियल से। ठीक है, अ थिंग कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, एक चीज़ अगर आप बनाते हो, मान लो आपने कुछ भी बनाया है, ठीक है, कोई भी पदार्थ आपने बनाया, अब वो क्या है, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है उसमें, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से आप उसको बना सकते हो। मैनी थिंग्स, अब अलग अलग चीज़ें आपकी एक मटेरियल से भी बनकर हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक एक मटेरियल है और उस प्लास्टिक से आपने बकेट बना दी, मग्गा बना दिया, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपने एक ही मटेरियल से बना दी। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल ऑल ऑब्जेक्ट्स, वही है, ऑल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे क्या है, मटेरियल से बने हुए होते हैं, पदार्थ से। सॉर्टिंग मटेरियल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो उनको एक साइड कर दो, और अगर आपके पास वुड की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं, तो लकड़ी वाली चीज़ें आपने अलग से एक ग्रुप बना के रख लिया उनका, मतलब अलग अलग छांट के रख लो। मिक्स है आपके पास सारी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें आपने अलग छांट के रख ली, लकड़ी की चीज़ें आपने अलग छांट के रख ली, तो वो क्या हो गया आपका, सॉर्टिंग करना। ठीक है, मेटल, मेटल क्या होती है, मेटल जिसमें आपकी लस्टर मतलब शाइन होती है। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन, चमक। ठीक है, जो जैसे लोहा है, लोहे में वैसे आपको चमक नहीं दिखेगी अगर वो बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसे आप, अगर ये लोहे का कोई पीस है, आपने इसे बीच से काट के देखोगे तो जो बीच वाला पोर्शन होगा ना, वो बहुत चमक वाला होगा, लस्टर होगी उसमें, शाइन होगी। ठीक है, सॉल्यूबल मटेरियल, इनसॉल्यूबल मटेरियल, सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, क्या होता है, घुलनशील, जिनको आप घोल सकते हो पानी में, ठीक है, या किसी भी चीज़ में, वो क्या है आपका, घुलनशील है। जैसे सॉल्ट मतलब नमक, एंड शुगर, ये एंड है, AND, और शुगर, नमक और चीनी क्या है, घुल सकते हैं पानी में भाई, तो वो क्या है, सॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल, जो नहीं घुल सकते, मतलब अघुलनशील। ठीक है, जैसे आपकी आयरन फिल्स, लोहे की कील वगैरह हो गई, पत्थर हो गए, ये क्या होते हैं आपके, नहीं घुलते, है ना। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब इंपॉर्टेंट शुरू होता है, जितने भी टाइप के आपके मटेरियल हैं, अगर आपके पास सोना है, चांदी है, तांबा है, मतलब कॉपर है, उनकी क्या होंगी, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर आपके पास लोहा है और आपके पास सोना है, तो लोहा और सोना की क्या होंगी भाई, सोना तो बहुत महंगा बिकता है, लोहा अलग दाम पे बिकता है, लोहे के अंदर लोहे के दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं, बट सोने के दरवाजे थोड़ा ही ना बना के आप रख लोगे, है ना। सोने के लिए तो बहुत ज़्यादा, सोने का दरवाज़ा बनाना तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो वही बात है कि हर मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मटेरियल इज़ ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, मटेरियल को आप ग्रुप बना के, समूह बना के एक तरफ रख लेते हो अपने कन्वीनियंस के लिए, मतलब अपने जिससे आपको फ़ायदा मिले, सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस मतलब सुविधा के लिए। टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी भी कर सकते हो। अगर आपने किसी प्लास्टिक की चीज़ें एक तरफ करके उनका ग्रुप बना लिया है, तो अगर आपको स्टडी करनी है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, तो आप उन पर टेस्ट वेस्ट करके, जो कुछ भी अप्लाई किया जाता है वो सब करके उनके बहुत अच्छी तरीके से गुणों के बारे में उनके जान सकते हो। फ्लोटिंग ऑन वाटर, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। तो क्या चीज़ें हैं जो वाटर पे तैर सकती हैं, बैलून, गुब्बारा हो गया, ठीक है, सूखी पत्ती, बॉल हो गई, अगर आपके पास कोई बॉल ऐसी होगी ना, खोखली बॉल जो होती है प्लास्टिक की, वो तैरेगी। सूखी लकड़ी जो होगी वो भी तैरेगी। तेल भी पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना, एक गिलास पानी लेना, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के देखना, उसकी क्या होगी, तेल की पानी के ऊपर एक परत बन जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास आता है सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट का मतलब है कोमल, हार्ड का मतलब है सख्त, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं जिनको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। जैसे स्पंज होता है, कॉटन, रुई को अगर आप दबाओगे तो वो दब जाएगी, है ना। लेकिन आपने लकड़ी ली या आपने कॉपर लिया, कॉपर या आयरन लोहा आपने लिया, लोहे को अगर आप लोहे का टुकड़ा है आपके पास, अगर उसे दबाओगे तो क्या वो दब जाएगा? नहीं दब सकता। तो सॉफ्ट वो होते हैं जो आपके कंप्रेस हो सकते हैं, दब सकते हैं, या जिन पर आप स्क्रैच कर सकते हो, खींच देते हैं ना उसके ऊपर, स्क्रैच इनके ऊपर हो सकता है, ठीक है। और हार्ड वो होते हैं जिनका आप कंप्रेस नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस है, कॉपर, आयरन, इनको आप नहीं दबा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल अभी बताया, सॉल्युबल वो चीज़ें होती हैं, घुलनशील होती हैं, जो पानी में घुल जाएं, ठीक है। कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी। एंड डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाएंगी, जैसे सॉल्ट और शुगर, नमक और चीनी, ठीक है। इनसॉल्युबल, डू नॉट मिक्स विद वाटर, पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होती। डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टार अ लॉन्ग टाइम, और गायब भी नहीं होती जब हम उसे बहुत सारे टाइम तक घोलते रहते हैं। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच मिट्टी डाल दी, उसे कितना ही घोलते रहो, क्या वो मिट्टी गायब हो जाएगी उसमें से? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? वो इनसॉल्युबल। और अगर आप उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक डालते हो तो वो घुल जाएगा, है ना, और गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या है? सॉल्युबल है, ठीक है। आयरन फिल्स और स्टोन, वो क्या है? आपके इनसॉल्युबल के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिसिबल और इमिसिबल। मिसिबल को हिंदी में कहते हैं मिश्रणीय, ठीक है, जो मिक्स हो जाएं, ठीक है। इमिसिबल अमिश्रणीय, जो मिक्स ना हो। कैसे? मिसिबल वो लिक्विड्स होते हैं, तरल पदार्थ, मतलब वो द्रव होते हैं, हिंदी में कहते हैं द्रव, लिक्विड, जैसे पानी, तेल, जो मिक्स हो सकते हैं वाटर के साथ। जैसे आपने क्या किया, एक गिलास पानी था, उसमें आपने नींबू का रस डाल दिया, तो आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर नींबू का रस है, ठीक है। आप पियोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो क्या होगा? मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो उसे कहते हैं मिसिबल या मिश्रणीय। इमिसिबल, जैसे आपने तेल और पानी को मिलाया, लेकिन तेल की क्या हो जाती है? पानी के ऊपर परत बन जाती है और वो घुलते नहीं है, तो वो कहलाता है आपका इमिसिबल या अमिश्रणीय, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है, याद रखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज़ वेरी लो। मतलब अगर आप पानी के अंदर किसी भी गैस को घोलते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है घुलनशीलता। आप पानी में चीनी घोलते हो तो वो घुल जाती है, तो उसकी घुलनशीलता अच्छी है, ठीक है। नमक घोलते हो घुल जाता है, उसकी घुलनशीलता अच्छी है। रेत घोलोगे पानी में नहीं घुलेगा तो उसकी घुलनशीलता नहीं है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है। वाटर को गैसेस में घोलने का एग्जांपल अगर आपको बताया जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? पानी के अंदर वो गैस खोली जाती है। जब आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो, बॉटल का ढक्कन खोलते हो, तो उसमें से क्या निकलती है? एकदम से गैस निकलती है। तो वो क्या होती है? वाटर के अंदर गैस को घोल रखा होता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है, मतलब गैस घुलेगी थोड़ा ही ना, वो उसके अंदर रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे खोलोगे बॉटल को, वो क्या हो जाएगी? वापस अपने एनवायरनमेंट में चली जाती है कुछ दिन बाद। जैसे आपने आज कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली है, तो आज तो उसमें अच्छी खासी गैस की भी वो आती है ना, गैस की फुहार सी आती है, ठीक है। जैसे आप थोड़े दिन तक अब तो वो ढक्कन खुल चुका है, सील खुल चुकी है, तो थोड़े दिन तक जैसे बोतल रखी रहेगी फ्रिज में, तो उसमें क्या हो जाता है? उसकी सॉल्युबल गैस जो होती है सारी एनवायरनमेंट में चली जाती है, और वो सिर्फ आपको एक मीठा पानी की तरह लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैस की जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सिंक एंड फ्लोट। सिंक का मतलब होता है डूबना, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। तो चाबी हो गई आपके पास, पत्थर हो गए, रोड हो गई, ईंटें हो गई, ग्लास हो गई, ये सब क्या होते हैं? पानी में डूब जाते हैं। फ्लोट करने वाली चीज़ मैंने अभी आपको बताई, बैलून, ड्राई लीफ, प्लास्टिक बॉल, ड्राई वुड और ऑयल, ये सब क्या होते हैं? पानी में तैरते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट को हम कहते हैं पारदर्शी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट को क्या कहते हैं हम? पारदर्शी, जिसके आर पार आप देख सकते हो, वो क्या कहलाता है? पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट कहलाती है, ठीक है। दैट मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन।
वो मटेरियल जिनके जैसे आपका ग्लास होता है ना, ग्लास, कांच, मतलब ग्लास मतलब कांच, उसके आर पार आप देख सकते हो वाटर है, हवा है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी क्या है, हवा, उस हवा के आर पार ही तो आप देख पा रहे हो। तो इसका मतलब हवा भी कैसी है आपकी, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी। क्या होता है ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी। पारभासी में से क्या करते हो, आपको चीज़ें तो पारभासी पदार्थों में से आपको चीज़ें दिखाई तो देंगी बट नॉट क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। जैसे आपका ऑयली पेपर, एक पेपर है, उस पर अगर तेल लगा हुआ है तो उसमें से अगर आप आर पार देखने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें दिखाई तो देंगी बट क्लियरली आपको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका ट्रांसलूसेंट होता है, जिसमें से आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती, ठीक है। पॉलीथीन में से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दिखाई तो देगा बट क्लियरली आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देगा। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी ट्रांसलूसेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, जो आपकी अपारदर्शी होती हैं। क्या होती हैं, अपारदर्शी, जिसमें से आपको बिल्कुल भी कुछ दिखाई ही नहीं देगा अगर उनके आर पार आप देखते हो। जैसे लकड़ी के आर पार आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कार्डबोर्ड के, पेपर होगा, पेपर के आर पार भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आपके सामने दीवार है तो दीवार के आसपास आर पार भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो सारी चीज़ें जिनके आर पार आप नहीं देख सकते वो क्या कहलाती हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका लस्टर। नेक्स्ट आता है आपका लस्टर। लस्टर का मतलब होता है आपका शाइन। लस्टर का मतलब शाइन। ये किसका गुण है, मेटल मतलब धातु का गुण है। ये मेटल मतलब धातु का गुण है, ठीक है। तो लस्टर यानी शाइन, चमक किस में होती है, धातु में होती है, यानी मेटल में होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी, ठीक है।